इस्तीफे के बाद अलंकार अग्निहोत्री का बड़ा बयान। यूपी सरकार पर ब्राह्मण विरोधी अभियान चलाने का लगाया आरोप। बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने के एक दिन बाद अलंकार अग्निहोत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में लंबे समय से ब्राह्मण समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है और उनके साथ लगातार अन्याय हो रहा है। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि अलग अलग घटनाओं में ब्राह्मणों के साथ मारपीट और प्रताड़ना की घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कहीं एक डिप्टी जेलर द्वारा ब्राह्मण व्यक्ति की पिटाई की गई तो कहीं एक दिव्यांग ब्राह्मण की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। उन्होंने माघ मेला के दौरान मौनी अमावस्या के दिन हुई एक घटना का भी जिक्र किया। ज्योतिष मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के शिष्यों और बुजुर्ग संतों के साथ कथित तौर पर पैरों, लातों और जूतों से मारपीट किए जाने का आरोप लगाया गया। पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट ने ब्राह्मण समुदाय के जनप्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि वे अपने पदों से इस्तीफा देकर समाज के साथ खड़े हों। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो सामान्य वर्ग और ब्राह्मण समाज के लिए हालात और गंभीर हो सकते हैं। अलंकार अग्निहोत्री ने यह भी बताया कि उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर राज्यपाल को पत्र लिखा है और अपना इस्तीफा उत्तर प्रदेश के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ और जिला मजिस्ट्रेट को ईमेल के माध्यम से भेज दिया है। उनके इस बयान के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। जो आप देख रहे होंगे पिछले कई अरसे से जो उत्तर प्रदेश सरकार में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है। ब्राह्मणों को चुन चुनकर उन पे अत्याचार किए जा रहे हैं। कहीं जेल में डिप्टी जेलर ब्राह्मण को मार दे रहा है, कहीं किसी थाने में विकलांग ब्राह्मण को पीट पीट के मार दिया जा रहा है। अभी हाल ही की जो 2 हफ्ते के अंदर जो घटनाएं हुई, जिसमें कि माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन हमारे शंकराचार्य जी ज्योतिर्मठ के अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज वहां पर स्नान के लिए गए तो उनके शिष्यों के साथ बूढ़े बूढ़े सन्यासियों के साथ आप सोचिए पैरों से, लात से, जूते से मारा गया है। चोटी जो ब्राह्मण समाज की गरिमा, अस्मिता और सांस्कृतिक प्रतीक है, उसको चोटी से घसीट के आप देखिए कैसे जमीन में घसीट के प्रशासनिक लोग मार रहे हैं। जब प्रशासन के लोग ऐसे मारेंगे तो क्या बाहर के जो अन्य वर्ग के व्यक्ति हैं, क्या आप मैसेज देना चाहते हैं कि जब वो प्रशासन के लोग ऐसे मारे तो वहां तो नरसंहार होगा? आप क्या चाहते हैं? ब्राह्मणों का नरसंहार कराना चाहते हैं? दूसरा विषय, जो अभी जो केंद्र सरकार का जो रेगुलेशन आया है 2026 13 जनवरी को जो भारत सरकार का गजट रिलीज हुआ है, उसमें आपने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उसको स्वघोषित अपराधी मान लिया। मतलब आपका बेटा या बेटी वहां पढ़ रहे होंगे, उन पे कोई भी फर्जी शिकायत लगा देगा ये हमसे भेदभाव कर रहा है, और समता समिति उसका शोषण करेगी। बेटा होगा, मान लिया आपका अच्छा पढ़ाई कर रहा है, उस पर एक फर्जी आरोप लगा के शोषण चालू हो जाएगा। बेटी होगी, एक फर्जी आरोप लगाया जाएगा, समता समिति खुद ही उनका शारीरिक शोषण करेगी। आपके बेटे और बेटी आत्महत्या के लिए मजबूर होंगे। सबसे बड़ी दुर्दशा का कारण यह है कि हमारे समाज के जो हमारे ब्राह्मण समाज के जो MP MLA हैं वो बिल्कुल मूक दर्शक बनकर बैठ गए हैं। उनके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा है। क्या वो चाहते हैं कि समाज में बेटे बेटियों, बहू बेटियों का रेप होगा तब भी कुछ नहीं बोलेंगे? क्या वो कॉर्पोरेट कंपनी के जो एक एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रहे हैं, जिसमें कि जब कॉर्पोरेट कंपनी के CEO बोलेंगे कि हाथ राइट वाला हिलाओ, तब राइट वाला हिलाएंगे, लेफ्ट वाला हिलाओ, लेफ्ट वाला हिलाएंगे? क्या आह्वान करेंगे? मेरा अभी भी आह्वान है, जितने भी ब्राह्मण समाज के जनप्रतिनिधि आप कहीं भी हो, किसी भी बूथ अध्यक्ष से लेके आप किसी भी, अगर आप कहीं भी आप ब्राह्मण समाज के नाम पे हैं, किसी भी स्तर पर MP MLA, किसी भी बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, तुरंत आप इस्तीफा देना प्रारंभ कर दें और समाज के साथ खड़े हों। ये समय आ गया है, वरना आपका नरसंहार होना तय है, सामान्य वर्ग का नरसंहार होना तय है, क्योंकि आपका जो जनप्रतिनिधि है वो सोया हुआ है, कॉर्पोरेट कंपनी का एम्प्लॉय बन के बैठा हुआ है। मैंने माननीय राज्यपाल महोदय, जो मैं एक विधानसभा का ERO भी हूँ, 124 विधानसभा बरेली का, उनको मैंने CO साहब हैं यूपी उत्तर प्रदेश CO जो हमारा भारत निर्वाचन आयोग है, एवं जिलाधिकारी महोदय को ईमेल के माध्यम से इस्तीफा